तो देखिए बिहार में कोचिंग वॉर छिड़ा है जी। तो उधर लालू परिवार की सुरक्षा को लेकर भी जबरदस्त हंगामा मचा है। आइए जरा देखते हैं कि कैसे सिक्योरिटी पर सियासत हो रही है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड बंगले में रहते हैं। इस बंगले को सरकार ने खाली करने का नोटिस दे रखा है, लेकिन राबड़ी यादव ने कहा है कि वो खाली नहीं करेंगी बंगला। अब सरकार ने लालू परिवार की सिक्योरिटी घटाई तो परिवार फिर से नाराज हो गया। राबड़ी देवी ने सिक्योरिटी वापस कर दी है। उनके बंगले के बाहर एक भी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं, लेकिन उनके लोग तो तैनात हैं। 10 सर्कुलर रोड पटना। तो लालू और राबड़ी दोनों को पहले Z+ सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन 2 दिन पहले सरकार ने सुरक्षा की समीक्षा की और इसे घटा दिया। फिर दोनों को बिहार पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी प्रदान की गई। और पूरे लालू यादव परिवार की सिक्योरिटी की समीक्षा की गई और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा बहाल रखी गई है। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अपने माता पिता की सुरक्षा घटाए जाने से तेजस्वी नाराज हुए और उन्होंने अपनी भी सुरक्षा लौटा दी। मतलब पूरा यादव परिवार इस वक्त नाराज है। और इस बीच राबड़ी देवी ने अपने आवाज से सुरक्षा गार्ड्स और सुरक्षा इंतजामों को चलता किया, तो उनके बंगले की सुरक्षा के लिए आरजेडी के कार्यकर्ता हाथों में डंडा लेकर वहां पहुंच गए। तस्वीर। और राबड़ी देवी के बंगले की सुरक्षा में लगे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बकायदा वीडियो कॉल करके राबड़ी देवी को भरोसा दिलाया कि वो सुरक्षा के लिए वहां तैनात हैं। आज से सुरक्षा गार्ड हम लोग हैं। अपना नीचे करिए ना मैडम। कर रहे हैं भैया। सुरक्षा गार्ड सब कोई हम लोग सुरक्षा गार्ड है। ऐसे देखिए ना। सिलेंडर भैया, सिलेंडर भैया, आज से सुरक्षा गार्ड हम लोग हैं। अपना नीचे करिए ना मैडम। सब हम लोग। अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। तो देखिए राबड़ी देवी ने सुबह सुबह अपने आवाज से सारी सुरक्षा हटा दी। उन्होंने बंगले के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों को भी लौटा दिया और इसके बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डाला और पार्टी कार्यकर्ताओं से राबड़ी आवाज पहुंचने की अपील की। रोहिणी की अपील के बाद आरजेडी कार्यकर्ता वहां पहुंचने लगे और राबड़ी के बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा को वापस कर दिया। तो दरअसल लालू परिवार अपनी सुरक्षा घटाए जाने से नाराज है। 2 दिन पहले ही सरकार ने लालू यादव परिवार की सुरक्षा घटाई है। लालू यादव और राबड़ी देवी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई और बदलाव के बाद दोनों को बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि तेजस्वी की Y+ सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को एक सुरक्षाकर्मी दिया गया है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी Y श्रेणी सुरक्षा उनकी हटाई गई है। तेज प्रताप यादव को अब केवल एक बॉडीगार्ड मिलेगा। तो सुनते हैं इस बीच की नेता और आरजेडी के कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा उनको। इतनी छोटी बुद्धि की राजनीति करने वाले लोगों को मुबारक हो। सुरक्षा वापस कर दिया नेता प्रतिपक्ष ने भी, लेकिन वो खरोच आया ना तो बिहार के जन आक्रोश को झेल नहीं पाओगे। जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति लोकतंत्र इजाजत नहीं देती। सुरक्षा की जरूरत नहीं है, वापस कर रही तो अच्छी बात है और वापस कर रहे हैं, लेकिन सरकार का दायित्व है, काम है कि जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको क्या सुरक्षा चाहिए उसकी समीक्षा सरकार करती है। सिक्योरिटी रहेगी ना रहे, जो मास लीडर को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब चोरों चक्के को सिक्योरिटी दे रहे हो, हमारा क्यों छीन रहे हो? इसका भी जवाब जनता को देना चाहिए। नीट से लेकर के CBSE तक के सारे कोर्स के में जो हो रही है, अनारकी हो रही है, सबको छुपाने के लिए इस तरह के एजेंडा तय किए गए हैं। कोई सुरक्षा वापस नहीं हुई, लेकिन स्टेटस सिंबल के लिए जो है आगे पीछे गाड़ी, आगे पीछे ब्लैक कमांडो, 24 सुरक्षा कर्मी के घेरे में ये लोग रहने वाले हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है। अब क्या चाहते हैं? हमारे जो नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो सिंगापुर गए हुए हैं। तेजस्वी जी दिल्ली गए हुए हैं।
और राजमाता जी अकेले हैं और इनको सुरक्षा को हटा दिया गया। सरकार कुछ इनके बारे में नहीं सोचेगा जब तक ले हम लोग 24 घंटा यहाँ पर ड्यूटी में हाजिर रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है। क्या हम उनको अकेले छोड़ दें? मैं स्पष्ट संदेश देना चाहती हूँ, जो बिहार की सरकार है और तानाशाही मुख्यमंत्री जी, कान खोल के सुन लीजिए। हमें अपने नेताओं की, हम सफिशिएंट है अपने नेता की हिफाजत के लिए। हम प्रहरी बन करके, सेवक बन करके हम उनकी हिफाजत करेंगे। क्योंकि मैडम राबड़ी देवी अकेले हैं, लालू यादव रोहिणी जी के पास इलाज के लिए गए हुए हैं, तो मैडम को हम अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। तो उनकी सुरक्षा में हम लोग यहाँ तैनात। कब तक ऐसे आप लोग रहेंगे? जब तक हम तैनात रहेंगे, जब तक बिहार में लोकतंत्र बहाल नहीं होगा। सुन लिया आपने कार्यकर्ताओं को, जो मौजूद थी उनमें बहुत महिलाएं भी हैं और सबको हमने सुनवाया। और इस बीच एक अगली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि लालू यादव कहां है? लालू यादव तो इस बीच रोहिणी के पास मौजूद है सिंगापुर में, जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने जारी किया ये वीडियो। अब ये वीडियो जिसमें जारी किया है, लालू समंदर के किनारे टहलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए जरा। जवाब दे देगा तो बोलिएगा, तो फिर बैठा ये तो पिता लालू यादव की बात हो गई। अब जरा माताजी राबड़ी देवी की भी बात कर लेते हैं। उनकी भी तस्वीर हम दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि इस बीच तेज प्रताप यादव पहुंचे राबड़ी देवी अपनी माताजी से मिलने। ये देखिए, राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे तेज प्रताप यादव। उसी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये 10 सर्कुलर रोड की तस्वीरें हैं। वहां से बाहर आकर उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा लौटाई नहीं गई है, बल्कि सरकार ने हटाई है। राबड़ी आवास के अंदर राबड़ी आवास के अंदर। चलिए, तो अब सुनवाएंगे भी आपको, क्योंकि लालू राबड़ी की सुरक्षा को लेकर कैसे सियासत हो रही है, कौन क्या कह रहा है, ये भी तो जानने का वक्त है। आइए जरा आपको बता देते हैं विस्तार से। देखिए जरा, नजर डालिए इस पर, क्योंकि तेज प्रताप यादव सबसे पहले जो कह रहे हैं उनके बारे में बता दें। कह रहे हैं कि लालू यादव के ये बड़े बेटे हैं, कोई सुरक्षा वापस नहीं की गई है, सरकार ने सुरक्षा कर्मियों का कमांड काट दिया है। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं? केंद्रीय मंत्री हैं। ये प्रेशर की राजनीति है, ऐसी राजनीति इस परिवार से सीखना चाहिए। ये सरकार पर अव्यवहारिक दबाव डाल रहे हैं। नियम के तहत तेजस्वी को सुरक्षा मिल रही है, ये राजतंत्र नहीं है। लालू परिवार को यह समझना चाहिए। जबकि उस तरफ इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये बीजेपी के बदले की राजनीति है, बंगाल से बिहार तक यही हो रहा है, ये देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, अच्छी परंपरा को खत्म नहीं करना चाहिए। जबकि मंगनीलाल मंडल अध्यक्ष हैं बिहार आरजेडी के। एनडीए की सरकार लालू परिवार को अपमानित करना चाहती है, सभी बंगला तो कभी सिक्योरिटी का सवाल, ये सब कुछ सुनियोजित है। लालू राबड़ी तेजस्वी की सुरक्षा में कमी किस रिपोर्ट के आधार पर की गई? सुधाकर सिंह सांसद आरजेडी के हैं। ये सब ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। घर सुरक्षा के चलते कोई नेता बनता तो लालू कभी नेता नहीं बनते। दिलीप जायसवाल मंत्री बिहार। अगर लालू राबड़ी को लग रहा है कि खतरा नहीं है, तो उन्होंने राज्य हित में काम किया है, अच्छी पहल की है, दूसरे लोगों को भी इससे सबक लेने की आवश्यकता है। अब जरा ये सियासी किचकिच सुनवा देते हैं, कौन क्या कह रहा है, सुनिए उन्हीं की ज़बानी ये सियासी प्रतिक्रिया। सिक्योरिटी किसी ने कोई वापस नहीं किया है। सिक्योरिटी वाले जो थे उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, वो बार बार कमांड दिखा रहे थे कि हमको कमांड काट दिया गया है, कमांड काट दिया गया है। तो हमारी माता जी ने कोई सिक्योरिटी किसी से नहीं हटा। ये सरकार पे अव्यवहारिक दबाव डाल रहे हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, उनका सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षा है, लेकिन अगर वो वापस ही कर दिए हैं तो कौन क्या बोलेगा? लोकतंत्र है, ये राजतंत्र थोड़े ही है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हमको राजशाही में रहेंगे। बिहार के लोगों का मन या माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के काम सरकार के द्वारा की जा रही है, कभी घर खाली कराने के नाम पर, कभी सुरक्षा घटाने के नाम पर। और राज्य की जनता ये देख रही है कि कई अवसरों पर राजनेताओं की हत्याएं हो गई, उसको तोड़ने के लिए सम्राट चौधरी जैसे लोग जो भी कुचक्र में कहता हूँ कुचक्र रच रहे हैं, उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। लालू जी को, राबड़ी जी को अगर लग रहा है कि बहुत सुरक्षा की उनको आवश्यकता नहीं है, खतरा नहीं है, तो उन्होंने राज्य हित में काम किया है। ये उनकी अच्छी पहल है, इससे और लोगों को भी सीख लेने की आवश्यकता है। सभी
लालू जी के परिवार को अपमानित करना चाहते हैं तो पहले तो ये बतावे कि लालू जी का सिक्योरिटी कम किया गया है।